बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब पाकिस्तान सेंट्रल काटन कमेटी मिनिस्ट्री बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के इस मेन इंस्टीट्यूट सकन पर गेट पर सामने एहतजाज पर हैं। आज 4 फरवरी 2024 रात को भी एहतजाज पर हैं। आज इस एहतजाज को 283 रोज़ हो चुके हैं, जो सर्द मौसम में और मुसलसल इस सकन में 3 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है। तो इस बारिश के मौसम में और सर्दी के आलम में भी ये निहत्त मज़लूम मुलाज़िमीन अपने इंसाफ और अपने बहाली के लिए रात दिन एहतजाज पर हैं। पर अफसोस का मुकाम है कि पाकिस्तान की आला हुकाम ने अभी तक नोटिस नहीं लिया, जबकि मिनिस्ट्री बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के आला हुकाम और PCC इंतज़ामिया में ने भी कोई नोटिस नहीं लिया, ना ही कोई तदारक किया है, जिसके बाद इस PCC मेन इंस्टीट्यूट आज बंजर हालत में हैं। इसकी जितने भी ऑन दी प्रोसेस वैरायटियाँ हैं टॉप क्लास की, यकीनन वो तबाह हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी है, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। और दूसरी जानब 2024 काटन सीजन जो नज़दीक आ चुकी है, उसके लिए भी कोई वसी तर प्लान अभी तक अमल की तैयारी नहीं की जा रही PCC इंतज़ामिया की तरफ से और मिनिस्ट्री बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी की तरफ से, जो एक अफसोसनाक अमल है, जिससे हमें इस इदारे के सिर्फ इदारे का नुकसान नहीं, पर हमारे इस मुल्क के मैशत के लिए, ज़राइत के लिए और इसे आबादगारों के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। वसी तर आबादगारों के लिए ये काटन क्रॉप जो हमारा इदारा है पाकिस्तान सेंट्रल काटन कमेटी, वो वसी तर और फ़ायदेमंद यहाँ से उनको जिनसे मिलती थी, मगर अफसोस का मुकाम है बेध्यानी की वजह से और नोटिस लेने की नोटिस अभी तक ना लेने की वजह से आज ये इदारा मेन इदारा ज़राइत का तबाह हाल है। खुदारा इसकी तरफ फौरी तौर पर ध्यान दिया जाए और मिनिस्ट्री बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी इस इदारे PCC के साथ सौतेली माह वाला सलूक बरकरार रखे हुए, जिससे इस इदारे मुकम्मल तेज़ी से तबाह हो रहा है। मिनिस्ट्री बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी को पाकिस्तान की आला हुकाम से अर्ज़ दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा इस मिनिस्ट्री बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी को पाबंद बनाया जाए कि इस मेन इदारे का हशर उसने क्या किया है। खुदारा फौरी तौर पर इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाए कि मिनिस्ट्री बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी ने इस इदारे के लिए PCC जनरल बॉडी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी, उसको डीनोटिफाई क्यों किया गया। यकीनन उस कमेटी को डीनोटिफाई करने के बाद इदारा तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। अफसोस का आलम है कि 2022 और 23 की जो सिर्फ आप जो रिसर्च का काम देखें, जिसमें आपको ये वाज़ह दिखाई देगा कि उसमें 22 और जो है 21 की रिसर्च 1500 टन से ज़्यादा जो बीज की सर्टिफाइड हो चुके हैं, मगर जो 23 और 24 की रिसर्च देखें आपको वहाँ से 0% आपको कारकर्दगी मिलेगी और तकरीबन 1 किलो बीज भी सर्टिफाइड नहीं हुआ। यकीनन ये एक अफसोसनाक अमल तो है ही, मगर ये करोड़ों का अरबों का नुकसान है। खुदारा पाकिस्तान की आला हुकाम को इस मेन इदारे ज़राइत की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो हमारे इस आबादगारों के लिए वसी तर अहम किरदार अदा कर रहा है। उसकी रहनुमाई, तरक्की और उसकी खुशहाली के लिए वतन अजीज़ के जितने भी दरपेश चैलेंज हैं, अगर हमें उनके तरफ ध्यान देना चाहिए या उनके हल की तरफ ले जाना चाहिए, तो इससे हमारे इस मेन इदारे ज़राइत को मजबूत करना होगा, क्योंकि ये ज़राइत में अहम काटन क्रॉप जो कैश काटन क्रॉप है, उसको हमें मजबूत करना होगा, उसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा। उसकी वसी तर प्लान के लिए फौरी इक़दाम उठाना चाहिए। वसी तर प्लान बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इसको फ़ाल करना चाहिए और हंगामी बुनियादों पर इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और जितना भी हो सके इस इदारे के, इस इंस्टीट्यूट की तरफ ध्यान देकर इस इदारे को बचाया जाए और जितने भी जबरी और गैरकानूनी बरतरफ किए गए थे डेली वेजेस, उनको फौरी तौर पर बहाल किया जाए, क्योंकि पूरे PCC में स्टाफ की कमी है। खुदारा इन निहत्त मज़लूम मुलाज़िमीन ने आपका क्या गुनाह किया है। उनके बच्चे भूखे हैं, उनके बच्चों की तालीम तबाह हो चुकी है। इस सर्द मौसम में भी इंसाफ के लिए तरस रहे हैं, इंसाफ के और अपने बहाली के लिए सरापा एहतजाज है। पूरे पाकिस्तान की आला हुकाम से अर्ज़ दरख्वास्त है, खुदारा इनको फौरी तौर पर बहाल करके इनके साथ इंसाफ किया जाए। दूसरी तरफ इस मेन इदारे ज़राइत की तरफ ध्यान दिया जाए।